हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 7.2 पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का 5वां सवाल हल करेंगे। तो देखिएगा सवाल क्या है। सवाल है हमारा ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, हमें क्या बोला गया है, एक आधार BC है, उस पर दो त्रिभुज हैं, एक तो ABC और दूसरा है हमारा, दूसरा क्या दिया गया है, DBC। और ये दोनों त्रिभुज जो हैं, ये दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो इसकी AB भुजा AC के बराबर होगी और BB भुजा CD के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं, दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब हमें सिद्ध करने के लिए क्या बोला गया है, बोला गया है दर्शाइए कि कोण ABD बराबर कोण ACD। कोण ABD यानी कि ये वाला कोण हमें ACD इस वाले कोण के बराबर दिखाना है। तो देखिएगा हम कैसे दिखाएंगे। पहले तो एक काम करते हैं कि जो कुछ दिया गया है और जो कुछ सिद्ध करना है हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं दिया, और दिया में लिख लेते हैं कि जो हमारा ABC त्रिभुज है, ABC समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चूंकि वे तो दोनों समद्विबाहु है, एक एक करके दोनों को लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी और हमें बताया गया है कि ये दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, चित्र में ये डैश लगा दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ी सी लाइन बना दी गई है, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो AB है वो AC के बराबर होगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे जिसमें AB बराबर AC। और एक दूसरा त्रिभुज नीचे बना हुआ है DBC। इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज DBC भी क्या है, समद्विबाहु है, लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसमें कौन सी भुजाएं बराबर है, देखिएगा जिसमें हमें BD CD के बराबर है, दोनों में टिक लगा हुआ है। तो हमारा इसमें BD बराबर है CD। ठीक है, हमने दिया लिख लिया, जो कुछ भी दिया गया था हमने लिख लिया। अब सिद्ध क्या करना है उसे भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना, हेडिंग डालते हैं, इसके अंदर लिख लेते हैं कोण ABD बराबर कोण ACD। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो देखिएगा सिद्ध करने के लिए हम उपपत्ति हेडिंग डालते हैं, उपपत्ति, और यहाँ से सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो एक मिनट रुकिएगा थोड़ी। यहाँ पर हमें जो ये दो कोण सिद्ध करने हैं ना बराबर, ये आसानी से सिद्ध तो नहीं होंगे, इनके लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, जो हम 20 से एक रचना कर देते हैं, A और D को मिला देते हैं, A और D को मिला देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उपपत्ति से पहले हम एक हेडिंग डालते हैं रचना, और रचना में जो हमने किया है उसे लिख लेते हैं A और D को मिलाया। ठीक है, हमने A और D को मिलाया, तो यहाँ पर लिख देंगे A और D को मिलाया। ठीक है, मिला दिया। अब जैसे ही हमने A को D से मिलाया तो हमें दो त्रिभुज दिखने लग गए, एक तो ये रहा, एक ये रहा। तो इन दोनों को हम सर्वांग दिखा देंगे, उसके बाद में ये कोण भी हमारे हो जाएंगे बराबर, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे तो ये सर्वांग त्रिभुजों के कोण, ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं सर्वांग त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज का हो जाएगा, ये वाला कोण इस त्रिभुज का, और दोनों कोण बराबर हो जाएंगे जब हम इन्हें सर्वांग दिखा देंगे। ठीक है, तो पहला काम है इन दोनों को सर्वांग दिखाना है। तो देखिएगा हम इस वाले त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं ABD। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, पहले उपपत्ति हेडिंग डालेंगे, उपपत्ति, और यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। ठीक है, हम दोनों को अब सर्वांग सिद्ध करने जा रहे हैं।
तो देखिएगा इन दोनों की हम तीन चीजें बराबर दिखा देंगे और हमारे त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमें ए बी बराबर ए सी दिया गया था, ठीक है। ए बी हो गई इस वाले त्रिभुज की भुजा और ए सी हो गई इस वाले त्रिभुज की भुजा, क्योंकि हमने रचना कर दी है। तो ए बी बराबर ए सी हमें एक चीज मिल जाएगी। यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर भी लिखा है ए बी बराबर ए सी, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी बराबर ए सी। और ये हम कैसे हमने लिखा है ए बी बराबर ए सी, लिख देंगे दिया है, दिया गया है ना, हमें प्रश्न में दिया गया था, ठीक है। बोला गया था समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज थे, तो हमने ये दोनों भुजा बराबर कर दी थी। अब देखिएगा दूसरी चीज क्या निकाल सकते हैं। दूसरी चीज हमने यहाँ पर लिखी है बी डी बराबर सी डी, ठीक है। यानी कि ये वाली भुजा बी डी इस वाले त्रिभुज की इस सी डी भुजा के बराबर है, तो इसे भी लिख देंगे, इसे लिख देंगे बी डी बराबर सी डी और इसे भी लिख देंगे, ये भी हमें दिया है। एक चीज और दिखानी है, तो देखिएगा जो ए डी भुजा है इन दोनों त्रिभुजों को बना रही है, ए बी डी ये दोनों त्रिभुजों को बना रही है, इस त्रिभुज को भी और इस वाले त्रिभुज को भी। यानी ए डी भुजा एक भुजा दो त्रिभुजों को बना रही है, यानी कि दोनों त्रिभुजों के लिए ए डी बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तीसरी चीज ए डी बराबर ए डी, चूंकि ये दोनों में है तो हम लिख देंगे यहाँ पर कोवेरिएंस। तीन चीज हमने बराबर दिखा दी दोनों त्रिभुजों की, तो हम लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। और कौन से नियम से देख लेते हैं, हमने इस वाले त्रिभुज की तीन भुजाएं 1 2 3 इस वाले त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर दिखाई है, ठीक है। यानी कि तीनों हमने भुजाएं एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं को बराबर दिखाई है। तो हमारे ये जो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए हैं ये हो गए हमारे एस 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 सर्वांग समता से। कैसे, एस का मतलब होता है भुजा, तो तीनों भुजाओं से सर्वांग सम हो गए हैं, ठीक है। अभी हमने बताया भी है इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हमने की हैं, ठीक है। सो ये एस सर्वांग समता से दोनों सर्वांग सम सिद्ध हुए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हमें सिद्ध क्या करना था। हमें तो सिद्ध ये करना था, तो यहाँ पर देखिएगा हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए चूंकि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत पार्ट बराबर होते हैं। तो हम लिख देंगे जो हमें सिद्ध करना था, कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी। ये हमने कैसे किया, ये हमने सी पी सी डी से हमने किया, ठीक है। सी पी सी डी से, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं। सी पी सी डी का मतलब होता है, यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, यानी हमें यही सिद्ध करना था और हमारा सिद्ध हो गया है। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।